ये कंप्यूटर यार मैंने 7,000 के अंदर ख़रीदा हुआ है। ये मॉनिटर है, एक पीसी है एंड कीबोर्ड और माउस, एक वाईफाई अडेप्टर। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 के अंदर ख़रीदा हुआ है। आप भी ऐसा कंप्यूटर कैसे ख़रीद सकते हो आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी ऐसा कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाली। इस वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ मैं आपको दिखाऊँगा। तो यार देखो, सबसे पहले फ्लिपकार्ट के थ्रू हमारे पास एक पार्सल बैग आया हुआ था। जैसे कि डिलीवरी बॉय ने बोला कि सुजीत मौर्य से बात हो रही है। मैंने कहा जी आपका पार्सल आया हुआ है। तो मैंने कहा ले आइए, काला पार्सल बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद पिक कर लूँगा। तब जाके फ्लिपकार्ट के थ्रू हमें ये बॉक्स मिला है और इस बॉक्स में हमारा कंप्यूटर पूरा का पूरा कॉम्बो सेटअप हमारा रखा हुआ है। तो चलिए इस कंप्यूटर को जो है ऑपरेशन करते, मतलब इस बॉक्स का ऑपरेशन करते और देखते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर के हमारे फीचर्स वगैरह मिले हुए हैं। तो चलिए हम इस कंप्यूटर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और ये कितने का पड़ा है। 7,000 का पड़ा है, जैसे कि मैंने पहले आपको बोल दिया है। अभी के टाइम पे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ में मेरे को ये रिसीवर हुआ था, तो इसीलिए इसका बॉक्स वगैरह पहले ही सील पैक्ड नहीं है, मतलब अनसील्ड है। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको देता हूँ, ताकि आप भी ऐसा कंप्यूटर अगर ख़रीदना चाहते हैं फ्यूचर में या फिर अभी के टाइम पे ख़रीदना चाहते हैं तो क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल है कि इस कंप्यूटर को कैसे सेटअप करना है, कैसे पूरा सिस्टम सेट करना है। वो मैनुअल अगर आपको नहीं पता है तो मैनुअल रीड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो पता है, तो फ़िलहाल मैनुअल देखने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ इसको। और उसके बाद में सबसे पहले हमें ये कुछ थर्मोकोल के पैकेट मिल जाते हैं, जैसे कि सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, ताकि जो कुरियर द्वारा हमें रिसीव हो वो सही माल पहुँचे, मतलब टूटा फूटा ना हो। सबसे पहले हमें ये कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि एक वायर वाला कीबोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड हमें मिल जाता है। मैंने पहले बोल दिया था ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो कुरियर ने खुद जो है, मतलब डिलीवरी बॉय खुद ने जो है ओपन करके ये सारा सिस्टम दिखाया था। तो चलिए मैं इसको डब्बे को साइड में रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से आपको एक कीबोर्ड वगैरह मिल जाता है, जैसा कि एक यूएसबी कीबोर्ड है। ये वायरलेस कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं है, वायर के साथ में आता है। तो ये कीबोर्ड भी आपको मिल जाता है इसी के साथ में। और देखते हैं इस डब्बे में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ी चीज़ उठाते हैं, तो ये हमें मिल जाता है, ये एक एलईडी मॉनिटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एचडी एलईडी मॉनिटर आपको मिल जाते हैं, प्लस 1 ईयर की इसमें वारंटी भी मिल जाती है। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से इस डब्बे को मैं कुछ इस प्रकार से अनबॉक्स कर लेता हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ कि इसके अंदर ये सबसे पहले हमें मिल जाता है, ये पावर केबल वगैरह कुछ मिल जाते हैं इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर यार हमें एक HDMI केबल और एक पावर केबल मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमें यहाँ पे ये पावर केबल मिल चुकी है, जो कि हमारे मॉनिटर को पावर देने के लिए हो जाएगी, क्योंकि मॉनिटर जब पावर पाएगा तभी चल पाएगा। तो ये पावर केबल भी आपको मिल जाती है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। दूसरी सेकंड चीज़ यहाँ पे हमें एक HDMI केबल मिल जाती है, जैसा कि आप CPU से डायरेक्टली जो है डिस्प्ले आउटपुट के तौर पे अपने मॉनिटर में ले पाएंगे। यानी कि इसका एक पॉइंट आपको अपने मॉनिटर से कनेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट आपको CPU से कनेक्ट करना रहता है, ताकि आप CPU से आउटपुट जो है अपने डिस्प्ले पे ले पाएँ। ओके, तो ये हमें मिल जाता है उसी के साथ में। अब यहाँ पे सेकेंडरी चीज़ हमें क्या मिलती है वो देखते हैं। सेकेंडरी हमें इस मॉनिटर का जो स्टैंड मिल जाता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से स्टैंड मिल जाता है, ताकि आप इसको जो है कहीं भी माउंट कर पाएँ, लाइक टेबल वगैरह या फिर कहीं भी जो है माउंट कर पाएँ। ये कुछ स्टैंड इस प्रकार से आपको इसमें सिस्टम से सेट कर देना रहता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सेट कर देना और इसके ऊपर जो है मॉनिटर सेट करना रहता है, जो कि कैसे सेट करना है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा। तो चलिए अब मॉनिटर को निकालते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से 15.9 इंच का यहाँ पे मॉनिटर हमें मिल जाता है।
जैसा कि आप मॉनिटर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, बिल्कुल नया है मॉनिटर। इस पे जो है पॉलीथीन वगैरह चढ़ी हुई है, और बैक साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बटन वगैरह भी मिल जाते हैं इसके साइड में। और यहाँ पे इस स्टैंड को ऐसे माउंट करना है, मैं आपको माउंट करना दिखा देता हूँ। अरे यार, ये उल्टा जा रहा है। हाँ, ऐसे करके आपको इसको थोड़ा सा पुश करना रहता है तो ये लॉक हो जाता है। अब आप इसको कहीं भी टेबल वगैरह पे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको 2 पोर्ट्स इस टाइप मिल जाते हैं, यानी कि एक वीजीए पोर्ट मिल जाता है और सेकेंडरी आपको एक एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है। यानी कि वीजीए पोर्ट से भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एचडीएमआई केबल से। यहाँ पे आपको पावर केबल मिल जाता है, पावर सॉकेट। यानी कि इस पावर केबल को आपको इस पावर सॉकेट से कनेक्ट करना रहता है, ताकि आप जो है डायरेक्टली जो 220 वोल्ट एसी का है वो आप इसमें दे पाएँ। और सेकेंडरी हमें जो एचडीएमआई केबल मिली थी, उस एचडीएमआई केबल का कोई सा भी एक पोर्ट्स आपको यहाँ पे कनेक्ट करना रहता है। अगर आपको वीजीए पोर्ट्स मिला हुआ है तो वीजीए पोर्ट्स बगल वाले में लगा दीजिए। अगर एचडीएमआई पोर्ट्स मिला है तो एचडीएमआई पोर्ट्स के अंदर सॉकेट के अंदर लगा दीजिए। ये 2 वायर, ये हमारा पावर केबल हो गया। इसको आप डायरेक्टली जो है पावर से लगाएंगे, यानी कि बिजली से लगाएंगे। और सेकेंडरी हमारी एचडीएमआई केबल का एक पोर्ट्स बचा हुआ है, ये आपके सीपीयू से कनेक्ट होगा, तब आपके डिस्प्ले पे जो आउटपुट आएगा आपके सीपीयू का। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा मॉनिटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डन हो चुका है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे डब्बे में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता है। तो चलिए पूरी जानकारी मैं आपको देता चलता हूँ। इसको यार साइड में यहाँ पे माउंट कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखते हैं और हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें एक सीपीयू मिल जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप जो है इसी के अंदर पूरा सिस्टम होता है। यानी कि आप इसको कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। बोला जाता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि इसी के अंदर रैम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, प्रोसेसर है, सीपीयू फैन वगैरह सब कुछ इसी के अंदर सेट होता है। तो चलिए हम इसको भी निकाल के आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा सीपीयू हमको मिला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सीपीयू को निकाल लिया है, मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है। और इसके ऊपर की पॉलीथीन हटाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें एक पावर केबल मिल जाती है, क्योंकि भाई सीपीयू को भी पावर देना रहता है। तो ये पावर केबल हमें सीपीयू के साथ में भी एक मिलती है, एक मॉनिटर के साथ में मिली, एक सीपीयू के साथ में हमें पावर केबल मिल चुकी है। तो इसी पावर केबल के थ्रू जो है सीपीयू को पावर दिया जाएगा। और उसी के बाद में हम देखते हैं इस सीपीयू को पूरा सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसके पोर्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि इसमें पोर्ट्स वगैरह क्या क्या हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको मिल जाता है एक वाईफाई डोंगल, यानी कि वाईफाई अडेप्टर मिल जाता है, जिससे आप जो है अपने सीपीयू के अंदर जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो पाओगे। अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ही इसके अंदर कनेक्ट कर पाओगे इस अडेप्टर के थ्रू। बस इस अडेप्टर को यूएसबी वाले सॉकेट में, आपको सीपीयू के यूएसबी वाले सॉकेट में लगा देना। ये हमें साथ में ही मिला हुआ था, तो मैंने इसमें ही डायरेक्टली सेट कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रंट साइड से अगर आप देखोगे पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे एक यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे एक यूएसबी सॉकेट मिलता है, यहाँ पर भी एक यूएसबी सॉकेट मिलता है, और यहाँ पे एक रीस्टार्ट का बटन मिलता है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर, दो लाइट दिए इंडिकेटर, और यहाँ पे ऑडियो है, माइक वगैरह के लिए आप इसमें जैक वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम बैक साइड से देखने की कोशिश करें तो बैक साइड में ये हमें पावर सप्लाई मिल जाता है, जिसके अंदर ये पावर केबल लगेगी। इसी से जो है पूरे सीपीयू को पावर मिलती है। तो यहाँ पे आपको इस पावर केबल को कनेक्ट कर देना रहता है। इस प्रकार से ये पावर केबल हमारे सीपीयू से कनेक्ट होती है, और इसके बाद में यहाँ पे इसको हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए साइड में रखते हैं, पोर्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सीपीयू, मतलब कि इसको पावर सप्लाई बोला जाता है, जो कि आपके पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए रहता है। यहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। साइड से मैं आपको थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाता हूँ। 2 यूएसबी पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ पे एक आपको वीजीए पोर्ट्स मिलता है, और यहाँ पे एक एचडीएमआई पोर्ट्स मिलता है, जो कि मॉनिटर का हमें कनेक्ट करना रहता है। मॉनिटर का दूसरा सिरा एचडीएमआई यहीं पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप दो आउटपुट ले सकते हैं, और यहाँ पे जो है
2 यूएसबी पोर्ट्स यहाँ, 2 भी यहाँ पे, 4 यूएसबी पोर्ट्स यहाँ, एक इंटरनेट का पोर्ट्स यहाँ पे, लैन पोर्ट्स मिल जाता है। और यहाँ पे ऑडियो वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ पोर्ट्स वगैरह 3-4 पोर्ट्स ऑडियो माइक के लिए बैक साइड में भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा सीन था हमारे सीपीयू का। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, इसके अंदर पूरा रैम है, एसएसडी वगैरह सब कुछ, यानी कि एसएसडी तो नहीं लगी हुई, हार्ड ड्राइव लगी हुई, जो कि मैं आपको अभी चेक करके दिखा दूंगा कितने जीबी की रैम लगी है, क्या क्या लगा है, सब कुछ चेक करके मैं दिखा दूंगा। उसी के साथ में बॉक्स में देखते हैं तो बॉक्स में एक हमें माउस मिल जाता है, जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए, क्योंकि यार बिना माउस के हमारा कंप्यूटर क्या ही चल पाएगा। तो ये देखो, हमें कुछ इस प्रकार से माउस मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस माउस को भी हमें ज़रूरत है, तो ये भी मिल गया। तो ज़रूरत की सारी सामान बेसिकली हमें डब्बे के अंदर मिल चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, पूरी सामान ज़रूरत की मिल चुकी है। तो आप इस डब्बे को साइड में रखते हैं और अपना पूरा सिस्टम यहाँ पे सेट करते हैं, ताकि आपको रन करके दिखा पाएँ कि क्या क्या इसके अंदर हमें रैम वगैरह क्या क्या हार्ड ड्राइव मिली हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने सीपीयू को पकड़ लेते हैं साइड से, और यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें पावर केबल कनेक्ट करते हैं सबसे एसएमपीएस में। तो पावर केबल यहाँ पे एसएमपीएस में कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि पावर सप्लायर में कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देने के बाद में अब यहाँ पे क्या करना है, वो HDMI केबल कनेक्ट करना है, जो आपके मॉनिटर से कनेक्ट होके आई थी। यहाँ पे साइड से देखेंगे आप, यहाँ पे ये जो हमारी मॉनिटर की HDMI पोर्ट्स की केबल है ना, वो यहाँ पे पहला सिरा तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा सिरा यहाँ पे ये जो पावर केबल है यहाँ से कनेक्ट है, लेकिन HDMI केबल का एक प्रथम सिरा जो हमने मॉनिटर से कनेक्ट किया है, और सेकेंडरी जो सिरा है वो आपको CPU से अपने कनेक्ट करना रहेगा। तो चलिए हम सेकेंड वाला सिरा जो है CPU से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे HDMI पोर्ट्स करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिएगा HDMI पोर्ट्स में। तो ये डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों को पावर देना है, यानी कि अपने मॉनिटर को भी पावर देना है और अपने CPU को भी पावर देना है इन्हीं दो केबल्स के ज़रिए, क्योंकि पावर केबल हमें दोनों में मिली है, तो दोनों को पावर देना कंपलसरी है। तो चलिए हम दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली जो है बिजली के बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पावर ऑन करते हैं, देखते हैं हमारा सिस्टम ऑन होता है या फिर नहीं। तो चलिए हमने पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे पावर मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा साइड से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे यार इतना सिस्टम मैंने सेट कर लिया। ये वाईफाई डोंगल आप निकाल सकते हैं, वाईफाई एडेप्टर अगर लगाना चाहें तो इसके बैक साइड में या फिर फ्रंट साइड में कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपको मिल जाता है इसी के साथ में। हालांकि ये हमें पैक्ड आया हुआ था, तो मैंने अनबॉक्स करके इसमें सेट कर दिया। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसका पावर बटन दबाते हैं और इसको ऑन करते हैं। और बाकी यार इसमें मैंने कीबोर्ड और माउस अभी नहीं कनेक्ट किया, मैं बाद में कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले इसको ऑन, यानी कि इसका जो पावर ऑन है उसको होने देते हैं, और उसी के साथ में हम यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आगे मैं इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा पाऊँ, ताकि आप भी अगर ऐसा पीसी अगर भविष्य में बिल्ड करना चाहते हैं या फिर ख़रीदना चाहते हैं पूरा कॉम्बो, तो आप आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकें। हालांकि हमारा सिस्टम तो ऑलरेडी ऑन हो चुका है। तो चलिए हम माउस वगैरह को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में इसके अंदर के स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना जो प्रोसेसर स्पीड है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना GB रैम लगी हो, कितने GB HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस कंप्यूटर की डिस्प्ले पे लगा के मतलब कि कैमरे को सेट कर देता हूँ कंप्यूटर की डिस्प्ले पे, तभी आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो यार बीच में लाइट चली गई थी, तो इसीलिए सिस्टम पूरा ऑफ हो चुका था। तो अब मैं दोबारा से इस सिस्टम को ऑन करता हूँ और इसके स्पेसिफिकेशन आपको पूरे के पूरे दिखाता हूँ कि कौन सा प्रोसेसर लगा है, कितना GB रैम है, कौन से जनरेशन का प्रोसेसर, लाइक ये सभी ETC सब आपको मैं
पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, ताकि आप भी अगर ऐसा पीसी वगैरह या फिर कंप्यूटर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स वगैरह हैं। हालांकि ये मुझे जो है 7,000 के अराउंड पड़ा था, मतलब 7,000 का पूरा पड़ा था। ये पूरा का पूरा मैंने कॉम्बो सेट ऑर्डर किया था, मतलब कि अलग अलग सामान मैंने नहीं ऑर्डर किया था, एक ही जगह से मैंने फ़्लिपकार्ट के थ्रू जहाँ ये ऑर्डर कर लिया था पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें एक वाईफाई अडेप्टर और माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और मॉनिटर का स्टैंड है, पीसी है, ये सारी की सारी हमें मिल चुका था। तो सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है और अभी के टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें विंडो 10 प्रो यहाँ पे इंस्टॉल इनबिल्ड होके आया है, मतलब कि हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये पहले से ही इंस्टॉल होके हमें मिला हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसका बात करें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखें तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप भी इसके मॉनिटर की क्वालिटी, ब्राइटनेस वगैरह देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, उस हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले हम दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिवाइस का नेम है वो डेस्कटॉप इतना है, और यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह आप देख सकते हैं इंटेल आर कोर TM2120 जो कि 3.30 गीगाहर्ट्ज़ का है। CPU स्पीड और इंटरनल रैम जो है, शेयर्ड रैम जो है 4 GB के अराउंड है, और HDD टाइप जो है वो आपको इसमें 500 GB मिल जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट में मिल जाता है। और यहाँ पे इनबिल्ड जो है विंडो 10 प्रो हमें इंस्टॉल होके ऑटोमेटिकली, मतलब कंपनी खुद इंस्टॉल करके देती है। और MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह ऑफिस यूज़ वाले सारे के सारे एप्लीकेशन भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये जो कब लॉन्च हुआ था, ये कब इंस्टॉल हुआ था, सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे सब कुछ अच्छे से अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। अगर आप इस कंप्यूटर को बाई करना चाहते हैं तो आप इसको रीड करके अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यार जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे पीसी को मैंने फ़्लिपकार्ट के थ्रू ख़रीदा हुआ था, तो यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है। आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो दे दूँगा लिंक। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।